तो और मेरे भाई लोग कैसे हो सभी। मैं होप करता हूँ कि तुम सभी अच्छे होगे और सेफ होगे। आज के इस वीडियो के अंदर ना मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ कि बीस्ट बॉय शुभ, जो कि हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के एक बहुत ही ज़्यादा ओजी गेमर है, लेकिन फिर भी उनके पास अगर हम लोग देखें तो कोई ज़्यादा बड़ा एक उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हमें आइडिया नहीं है। एंड दे हैव नॉट परचेज्ड अ सुपर कार, ठीक है, या फिर एक लग्जरी कार भी उनके पास नहीं है जो उन्होंने इंटरनेट पे कभी दिखाई हो। आखिर वो ऐसी कार्स क्यों नहीं खरीदते हैं या फिर उसको अफोर्ड क्यों नहीं कर पाते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आता है भाई वो आता है ई स्पोर्ट्स का। तो अब चाहे मानो या ना मानो, मुझे पता है कि इंडिया में जो ई स्पोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है पबजी तक, क्योंकि जो दूसरे गेम्स है लाइक वैलोरेंट, CSGO, इनके जो ई स्पोर्ट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं, पर उनका जो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स है या फिर जो नंबर ऑफ़ वॉचिंग जो आती है वो बहुत कम है। तो इस वजह से उनके इवेंट्स भी कम हैं और उन गेम्स के अंदर जो प्राइस पूल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। बट व्हेन कंपेयर टू पबजी, इवन तो आज पबजी का थोड़ा सा हाइप अप कम चल रहा है, जहाँ पे मॉर्टल जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स, डायनामो जैसे क्रिएटर्स, उनकी व्यूअरशिप गिर गई है, लेकिन फिर भी जब बात आती है ई स्पोर्ट्स के ऊपर वॉचिंग की तो वो आज भी बहुत अच्छी आती है इंडिया में पबजी के। प्लस स्काउट और हमारे जोनाथन भाई बहुत अच्छे अचीवमेंट्स ले चुके हैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स में, तो उनको वहाँ से काफ़ी अच्छा प्राइस पूल मिला है। और हमारे जो ओजी गेमर है जिनका नाम है बीस्ट बॉय शुभ, उन्होंने गेमिंग किया है लेकिन उन्होंने ई स्पोर्ट्स कभी खेला नहीं है, तो इस वजह से उनकी इनकम में और स्काउट की इनकम में थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। पॉइंट नंबर 2, अब भाई जो पॉइंट नंबर 2 आता है ना वो है बीस्ट बॉय शुभ का मूड। भाई बीस्ट बॉय शुभ काफ़ी ज़्यादा मूडी बंदे हैं, और अगर तुम बीस्ट बॉय शुभ को ध्यान से देखोगे तो बीस्ट बॉय शुभ तुम्हें ज़्यादा एक ही गेम खेलते हुए नहीं दिखेंगे, तुम्हें ज़्यादा कोलैबोरेशंस करते हुए नहीं दिखेंगे, और वो ज़्यादा ब्रांड डील्स भी नहीं करते हैं व्हेन इट कंपेयर्स टू स्काउट ओपी और हमारे जोनाथन भाई। क्योंकि देखो, बीस्ट बॉय शुभ काफ़ी ज़्यादा मूड के हिसाब से अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं। उनका मन करता है तो वो गेम को खेलते हैं, उनका नहीं करता है तो वो गेम को नहीं खेलते हैं। इवन अगर वो चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर गेम को नहीं खेल रहा या अभी मुझे गेमिंग से ब्रेक चाहिए, तो भी वो 6-6 महीने तक ब्रेक लेते हैं। अब भाई तुम यूट्यूब से अगर 6 महीने ब्रेक ले रहे हो तो तुम्हारी इनकम में तो डिफरेंस आएगा ही ना। तुम ब्रांड डील्स नहीं कर रहे हो बड़ी-बड़ी, तो भी तुम्हारी इनकम में डिफरेंस आएगा काफ़ी ज़्यादा, राइट? वहीं पे इन्हीं सब कारणों की वजह से बीस्ट बॉय शुभ की इनकम थोड़ी-सी कम होती है, लेकिन वो सब उनके मूड के हिसाब से होता है। इसीलिए उनको इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का ओजी प्लेयर कहा जाता है, बिकॉज़ वो वैरायटी ऑफ गेम्स खेलते हैं और अपने मूड के हिसाब से ही डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, ना कि एक गेम को ग्राइंड करते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है हमारा ई स्पोर्ट्स ऑर्ग। देखो, आज के टाइम पे अगर तुम चाहे स्काउट को ले लो चाहे जोनाथन को ले लो, ये दोनों गेमिंग कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड और रिच प्लेयर्स में से एक हैं। प्लस इनके पास एक सुपर कार भी है, ठीक है? एंड इनके इस इनकम का जो ड्रास्टिक डिफरेंस है हमारे शुभ भाई के बीच में और हमारे ये दोनों जोनाथन और स्काउट ओपी के बीच में, देखो वो ई स्पोर्ट्स तो है ही, लेकिन इसके बीच में आता है इनका ऑर्ग। स्काउट भाई अपना खुद का ऑर्ग चलाते हैं और हमारे जोनाथन भाई हैं वो एक और खुद ज्वाइन करके रखा है उन्होंने, गॉडल, जो कि बहुत बड़ा ई स्पोर्ट्स ऑर्ग है हमारे इंडिया के अंदर। अब उसमें चीज़ क्या होती है कि स्पोर्ट्स और तुम्हारे को अर्निंग करने में और तुम्हारे को फेस वैल्यू क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब बात आती है इनकम को लेके, क्योंकि ई स्पोर्ट्स और तुम्हें स्पॉन्सरशिप्स भी ज़्यादा दिलाता है, ई स्पोर्ट्स और तुम्हें इवेंट्स में भी ज़्यादा इन्वॉल्व करवाता है, तुम्हें मैनेज करता है, और तुम्हारी इनकम से जब और की इनकम डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली तुम्हारी इनकम को तो इंक्रीज़ करवाएगा ही ना। और तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे स्काउट भाई और हमारे जोनाथन भाई दोनों की इनकम को जब हम लोग कंपेयर करते हैं हमारे शुभ भाई से, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर शुभ भाई ने कोई सा भी और आज की डेट में ज्वाइन किया, चाहे वो गॉडल हो चाहे वो सोल हो और XYZ कोई भी दूसरा अगर और वो ज्वाइन करते हैं, तो भाई डेफिनेटली हमारे बीस्ट बॉय शुभ भाई का एज अ कंटेंट क्रिएटर जब वहाँ पे ज्वाइनिंग होगा, उस ऑर्ग का प्लस हमारे बीस्ट बॉय शुभ भाई की जो इनकम होगी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा, ठीक है?
और हम लोग बात करते हैं अब लास्ट पॉइंट की, जो कि है ब्रांड डील्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में। अगर तुम लोग देखोगे तो भाई हमारे बीच पर शुभ भाई ज़्यादातर ब्रांड डील्स करते नहीं हैं और बड़े-बड़े इवेंट्स के अंदर भी वो जाते नहीं हैं, क्योंकि उनका मूड वाला ही पॉइंट है कि उनको जो पसंद आता है वो वही करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो अभी रिसेंट में एक बहुत ही बड़ा वीडियो निकाला था कैरी मिनाटी ने, जिसमें इंटरनेशनल क्रिएटर्स, जिसमें मिस्टर बीस्ट थे और मोस्टली सारे इंडियन गेमर्स थे। वहाँ पे भी हमारे बीस्ट बॉय शुभ भाई वहाँ पे नहीं थे उस इवेंट में। तो तुम समझ सकते हो कि बीस्ट बॉय शुभ भाई का जो इवेंट्स में इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत कम है, और वो ज़्यादातर जो ब्रांड डील्स होती है उनमें भी वो इन्वॉल्व नहीं रहते। उनका जो मन करता है, उनका जैसा पैशन बोलता है वो वही कर रहे हैं। इस वजह से उनकी इनकम ड्रास्टिकली चेंज है। अगर वो एक प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह काम करे, जहाँ पे दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स, दे आर मेकिंग देयर ऑर्ग और दे आर जॉइनिंग अ ऑर्ग, एंड इवन इफ दे आर नॉट प्लेइंग ई स्पोर्ट्स, अगर वो ई स्पोर्ट्स को सिर्फ इन्वॉल्वमेंट भी दे रहे हैं, लाइक दे आर गिविंग द वॉच पार्टी, दे आर कास्टिंग इवेंट्स, तो भी भाई हमारे बीच बॉय शुभ भाई का जो ऑडियंस का जो रिटेंशन है, क्योंकि कोई बंदा जब यूट्यूब पे 6 से 7 महीने ब्रेक लेता है ना, तो उसका यूट्यूब ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। लेकिन हमारे यूट्यूब पे बीस्ट बॉय शुभ भाई उसके लिए एक्सेप्शन है, उनका चैनल फट जाता है जब वो वापस आते हैं ब्रेक लेके। तो ऐसे ही अगर उन्होंने किसी और को ज्वाइन किया, उन्होंने कोलैब किया बड़े-बड़े क्रिएटर्स के साथ, लाइक स्काउट, मावी, हमारे जोनाथन, मॉर्टल, तो फिर ऑब्वियसली उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। उनकी व्यूअरशिप के साथ-साथ उनकी इनकम बढ़ेगी, उनके स्पॉन्सर्स बढ़ेंगे, इस वजह से। तो यही एक वीडियो था मेरे भाई, होप कि तुम्हें पसंद आया हो। अगर चैनल तुम्हें अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो। तुम्हें आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे गेम्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारा एन्जॉयमेंट देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय।